शनिवार देर शाम हमने नियोजित शिक्षकों को लेकर के चर्चा की थी, जिनमें हमने कहा था, ये दिखाया था कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा नियोजित शिक्षकों से वार्तालाप की गई और वार्तालाप करने के बाद नियोजित शिक्षक बिना शर्त राज्यकर्मी बनने की मांग कर रहे हैं। और ये खबर पोस्ट होते ही कई लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं हम जानेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा से। सर, क्या कुछ जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और इस खबर को जैसे ही हमने पोस्ट किया है इसके बाद जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। हम चाहेंगे कि आप भी दर्शकों से साझा करिए। बिल्कुल निशा, शनिवार देर शाम हमने एक खबर पोस्ट की थी जिसमें मैं और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय थे और आपने एंकर की भूमिका निभाई थी। उसमें ये बातें थी कि माध्यमिक शिक्षक संघ हो या डिफरेंट शिक्षक संगठन के जो लोग हैं, उन्होंने नियोजित शिक्षकों से वार्ता की, उनके प्रतिनिधियों से वार्ता की, नियोजित शिक्षकों से वार्ता की और तब इस कंक्लूजन पे निकले वो लोग कि नियोजित शिक्षक सरकार की तरफ से या सीएम नीतीश कुमार की तरफ से जो बातें कही गई है, जो शर्त लागू की गई है कि राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए मामूली परीक्षा से गुजरना होगा, तो उन्होंने साफ-साफ इनकार किया कि नियोजित शिक्षक अब कोई भी परीक्षा नहीं देंगे। चूंकि इसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया, चूंकि वो लोग ऑलरेडी दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, पात्रता परीक्षा देकर आए हैं। कई टीचर रिटायरमेंट की उम्र में है, कई टीचर 45-50-55 साल के हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए परीक्षा देना वाजिब नहीं होगा, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और एक पत्र भी सीएम हाउस को दिया गया है, नीतीश कुमार को दिया गया है कि इस पर इस आग्रह को गौर किया जाए और कोई भी परीक्षा न ली जाए, चाहे वो बीपीएससी की तरफ से आयोजित हो या विभागीय हो या फिर सक्षमता परीक्षा हो। हमने ये खबर पोस्ट की, उसके बाद लगातार कमेंट आने का सिलसिला शुरू हो गया। ज्यादातर कमेंट या लगभग सारे कमेंट नियोजित शिक्षकों का ही माना जा रहा है। ऐसा इसलिए चूंकि उन्हीं लोग की तरफ से लगातार किसी भी खबर पर रिएक्ट किया जा रहा था और इस खबर पर भी उनके तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। रिएक्शन जो भी है वो वाकई में जो शिक्षक संघ है, यानी कि नियोजित शिक्षकों के जो खुद को प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, उनकी बात सरकार तक, उनकी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, सरकार तक पहुंचाने की बात करते हैं, उनको एक आईना दिखाने वाला कमेंट है। जितने भी, यानी कि 99% कमेंट हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो आया है उनमें से सारे के सारे लोग, मैक्सिमम लोग, 99% लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग माध्यमिक शिक्षक संघ की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बल्कि वो लोग तैयार हैं परीक्षा देने के लिए, चाहे जो परीक्षा हो, विभागीय परीक्षा हो या सक्षमता परीक्षा हो, जो भी परीक्षा हो वो देने के लिए तैयार हैं। कुछ कमेंट में ये भी आया है कि ऐसे ही शिक्षक संघों की वजह से बीपीएससी की जो पहले चरण की जो परीक्षा हुई है उसका भी बहिष्कार किया गया था कि नियोजित शिक्षकों से अपील की गई थी संघों की तरफ से कि वो लोग बीपीएससी में एग्जाम में ना बैठे, ऐसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, जो की मांग की जा रही है और बात भी हो गई है। बावजूद इसके जो आंकड़ा है 68,000 नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा फेस किया और उनमें से 28,000 ने सफलता भी हासिल की। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि शिक्षक संघ जो कह रहे हैं वो कहने दीजिए, हम लोग परीक्षा भी देंगे और कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परीक्षा फेस करके हम लोग आएंगे। और सरकार जो कह रही है मामूली परीक्षा हो चाहे जो भी परीक्षा लेनी हो, लेकिन जो भी हो जल्द से जल्द हो जाए, राज्यकर्मी का, सरकारी कर्मी का हम लोग को दर्जा दे दिया जाए। हम चाहेंगे निशा कि आप जाकर के कमेंट, जो पुरानी खबर हमारी चल रही है उसके कमेंट सेक्शन में जाइए और एक एक कमेंट पढ़ करके बताइए सिलसिलेवार तरीके से कि किसने क्या कमेंट किया है, किस आईडी से क्या कमेंट आया है। निशा जी बिल्कुल, तो हम बताना चाहेंगे कि प्रदीप चौरसिया है जो ये कह रहे हैं कि मैं नियोजित शिक्षक हूं और मैं विभागीय परीक्षा का समर्थन करता हूं। जैसे कि जो आम लोग जो है, आम पब्लिक जो है वो तो कमेंट्स कर ही रहे हैं, इवन जो नियोजित शिक्षक है वो खुद भी कमेंट्स कर रहे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि एक राहुल कुमार है जिन्होंने कहा है कि कौन संगठन, कैसा संगठन, हम नहीं मानते ऐसे संगठन को, हम तमाम नियोजित शिक्षक एग्जाम देंगे, शिक्षक होकर एग्जाम से नहीं डरते हैं। और हम दूसरा आपको बताना चाहेंगे कि एग्जाम जरूर होना चाहिए, ये गौरव केशरी कह रही है, सरकार का नियम सही है।
जिस तरीके से बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसको लेकर के भी जो है काफी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार एग्जाम की घोषणा तो हो, लाखों शिक्षक एग्जाम देंगे। पहले भी बीपीएससी का एग्जाम का विरोध हुआ था, फिर भी 60,000 एग्जाम दिया गया था। इस बार जितना भी विरोध पर कम से कम 2 लाख एग्जाम देंगे ही। मतलब ऑलमोस्ट लोगों का ये कहना है कि वो एग्जाम जो है उनसे वो भाग नहीं रहे, वो देना चाहते हैं। इवन जो शिक्षक संघ द्वारा जो कहा जा रहा है कि वो विरोध कर रहे हैं, तो उनका वो लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। वो लोग उनको ये लगता है कि इन शिक्षक संघों की वजह से उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा मिलने में देरी हो रही है, लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है, जबकि वो लोग सरकार की जो मंशा है वो क्लियर है। और सरकार अगर चाहती है कि मामूली परीक्षा से गुजरना है तो कोई बात नहीं है, कोई एतराज नहीं, हम लोग देंगे, जाएंगे। और इससे तो कम से कम ये होगा ना कि जो भी होगा सो जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा। जो सक्षम होंगे, जो दक्ष होंगे वो ऑलरेडी पास करेंगे। जी जी बिल्कुल। और इसमें जो कमेंट्स किए गए, जो नियोजित शिक्षक जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार जल्दी परीक्षा ले और राज्यकर्मी बनाए। मतलब कि जो भी परीक्षा है वो देने के लिए तैयार है, उनसे परीक्षा ली जाए और वो राज्यकर्मी का जो दर्जा है उन्हें जल्दी दिया जाए। हम और भी कुछ कमेंट्स है वो बताना चाहेंगे। आतिश कुमार कह रहे हैं कि नियोजित सब परीक्षा देंगे बीपीएससी और सक्षमता भी देंगे, पास भी वो ही करेंगे। और कुछ है, लेकिन मामूली जैसा शब्द देकर नियोजित को नीचा भी आपने दिखाया है। कुछ लोग कमेंट्स और कुछ के और हम आपको बताना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट भी है या शिक्षक संघों का जो समर्थन कर रहे हैं वैसा कमेंट भी आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, और वो भी अगर है तो वो भी दर्शकों को बताइए, ताकि उन्हें ये ना लगे कि ये कमेंट हम लोग चुन चुन करके वैसा ही कमेंट कर रहे हैं जो शिक्षक संघों के अगेंस्ट में है और सरकार के फैसले के पक्ष में है, जो नियोजित शिक्षक की हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई ऐसा कमेंट भी तो जरूर देखिए। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो दक्षता परीक्षा पास कर चुके हैं और पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, तो फिर वो एग्जाम क्यों दे? मतलब सक्षमता परीक्षा की जो बात की जा रही है, तो उससे रिलेटेड एक कमेंट्स किए गए हैं कि परीक्षा सभी नियोजित शिक्षक को देना चाहिए, नहीं तो इससे आयोग घोषित हो सकता है एवं राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल सकता है। इसलिए सभी नियोजित शिक्षक जिस तरह दक्षता परीक्षा दिए थे उसी तरह सक्षमता परीक्षा देना चाहिए। मतलब देखिए, नियोजित शिक्षकों में ये इस बात की भी मतलब जानकारी है कि बाध्यता है सरकार के लिए, शायद मतलब तकनीकी कारण है परीक्षा लेने का, नहीं तो वो अयोग्य घोषित हो सकते हैं। यानी कानूनी अड़चने हैं, इसी वजह से लिया जा रहा है। ये बड़ी बात है और शिक्षकों को शायद ऐसा लगता है, कम से कम कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि मतलब परीक्षा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निशा, और भी कोई कमेंट हो जो निगेटिव कमेंट हो, जरा देखिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल। हम ये तो पॉजिटिव कमेंट्स तो बहुत है, और पॉजिटिव कमेंट्स अगर देखा जाए तो संघ का ही जो है नियोजित शिक्षक विरोध करते हुए आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि संघ के कारण ही जो है एग्जाम में देरी हो सकती है, वो किसी संघ का सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, हमने पहले जो डिबेट जिस पर एक कमेंट आ रहा है, हमने चर्चा की थी कि एक बार फिर से पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। पेंच फंस सकता है अगर ईगो की लड़ाई रही कि हम परीक्षा नहीं देंगे और सरकार अड़ी रही कि परीक्षा देना ही पड़ेगा, तो फिर और अधर में लटक सकता है मामला और खिंच सकता है। और कम से कम इस साल की जो बात कही जा रही, दिवाली या छठ तक जो भी कहा जा रहा है, या इस कम से कम लोकसभा चुनाव से पहले जो बातें सामने आ रही है, वो भी नहीं हो पाएगा फिर तब तो बिल्कुल इस बात की आशंका है नियोजित शिक्षकों को। और यही वजह है कि वो लोग बढ़ चढ़ कर न सिर्फ हमारी खबरों को देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, बल्कि कमेंट करके अपनी बातें भी बता रहे हैं, अपनी राय भी दे रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल निशा, इसमें देखिए जरा, कोई मुझे लगता है कि शायद आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि कोई निगेटिव कमेंट भी है जो कि ये समर्थन कर रहा हो कि माध्यमिक शिक्षक बिल्कुल, क्योंकि 90% जो है वो नियोजित शिक्षक ही इनमें नजर आ रही है, जो हम इस बात की पुष्टि नहीं करेंगे, दावे के साथ नहीं कर सकते हैं कि जो कमेंट कर रहे हैं वो लोग नियोजित शिक्षक ही हैं। हाँ, ये दावा जरूर वो लोग कर रहे हैं, खुद से सत्यापित कर रहे हैं और ऐसा लिख रहे हैं कि मैं नियोजित शिक्षक क्यों हूँ। या अगर नियोजित शिक्षक नहीं है तो किसी को इंटरेस्ट बनता नहीं है दूसरे को, तो वो लोग ही इंटरेस्टेड है और वो लोग ही कर रहे हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। हो सकता है कि इसमें कोई ये हो तो उसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, जो देखने से लग रहा है, एक नजर से लग रहा है, वो नियोजित शिक्षकों का ही कमेंट है, उनकी ही राय है, उन्हीं का रिएक्शन है, जिससे मालूम पड़ता है कि बिल्कुल परीक्षा देने के पक्ष में है और वो लोग नहीं चाहते हैं कि फिर से ये मामला थोड़ा सा भी लेंदी हो, प्रक्रिया लंबी हो और फिर से उनका सपना सरकारी कर्मी बनने का होते होते
साकार होते होते रह जाए। निशा। सर फिलहाल तो हमारे सामने नेगेटिव कमेंट्स नजर नहीं आ रहे, आपके समझ में कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं क्या? हम चाहेंगे कि आप दर्शकों से साझा करिए। नहीं बिल्कुल, मैं भी देखने की कोशिश करता हूँ कि शायद कुछ मिल जाए। जी। अगर नहीं मिलता है तो भी मुझे लगता है कि दर्शक हम पूरे कमेंट को ही निशा हम चाहेंगे कि एडिटर को कि पूरा जी। कमेंट ही वो उसको अपने स्क्रीन पर चला दिया जाए, ताकि जी। दर्शक को अगर लगता है तो वो खुद उसको देख लेंगे कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, और सीक्वेंस से लगा दीजिए पूरा कमेंट। निशा। जी। जी, बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया था कि नियोजित शिक्षक को डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मामूली जो है वो एग्ज़ाम ली जाएगी, परीक्षा ली जाएगी और इनसे घबराने की उनको ज़रूरत नहीं है, उनको जो है सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और उसपे ये डेवलपमेंट किया गया था कि शिक्षक संघ द्वारा सरकार का विरोध किया गया कि सरकार जो है वो परीक्षा नहीं ले किसी भी तरीके का। इसके बाद से जो है नियोजित शिक्षक के जो है कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो है शिक्षा संघ जिस तरीके से जो वो कह रहे हैं उनके वो साथ में नहीं है। और जिस तरीके से जो कमेंट्स आ रहे हैं आप भी देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षक बस इतना ही चाहते हैं कि उनकी जो परीक्षा है वो जल्द से जल्द सरकार ले ले और उनको जो है राज्यकर्मी का दर्जा दे दे। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि सरकार अब इस पर क्या करती है। सारी जानकारी के लिए धन्यवाद।